नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में कि जो आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमनली मिलती है, चाहे बच्चे हो, एडल्ट हो या बुजुर्ग हो, सब में ये हो सकता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई से हम उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस उसकी जो मेडिकल टर्म है, उसमें जो राइनाइटिस वर्ड होता है तो उसमें जो आइटिस है, तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या फिर सूजन, और राइनाइटिस मतलब नाक की अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है और जुकाम होने लगता है। एलर्जी जो वर्ड होता है एलर्जिक, तो वो एलर्जी से रिलेटेड है। तो एलर्जी किसी भी चीज की हो सकती है, और जिस चीज की हमें हाइपर सेंसिटिविटी या फिर अति संवेदना होती है तो उसको एलर्जी बोलते हैं, और उसकी वजह से जुकाम होना या फिर उसके रिलेटेड सिम्टम्स आना उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस में कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं? तो एलर्जन चाहे धूल हो, मिट्टी हो, धुआं हो, या फिर परफ्यूम भी हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल की भी किसी को एलर्जी हो सकती है, या फिर पोलन्स, प्लांट में जो परागकण होते हैं उसकी भी एलर्जी हो सकती है किसी को, या फिर सॉफ्ट टॉयज के जो बाल होते हैं सॉफ्ट, या फिर जो धागे होते हैं उसकी भी एलर्जी होती है, या फिर हमारे घर में जो पेट एनिमल होते हैं उसके बालों की भी एलर्जी हो सकती है। किसी भी चीज की हाइपर सेंसिटिविटी या तो अति संवेदना को एलर्जी बोलते हैं कि वो चीज के संपर्क में वो व्यक्ति आता है तो उसको राइनाइटिस मतलब जुकाम जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस में मिलते हैं? तो बहुत ज्यादा जुकाम होता है, नाक में से पानी बहने लगता है, आंख में से भी पानी बहने लगता है, नाक और आंख में खुजली जैसा, इचिंग जैसा सेंसेशन होता है, कई बार गले में भी खराश होती है और गले में भी बहुत अजीब सी सेंसेशन होती है, खुजली जैसा फील होने लगता है। कई पेशेंट में बहुत ज्यादा सरदर्द भी मिल सकता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। इसमें एलर्जी जो होती है, एलर्जन वही कॉजेटिव फैक्टर होते हैं कि उसके संपर्क में आने से ये चीज होती है। ये कॉमन कोल्ड से अलग होता है। कॉमन कोल्ड में यूजुअली कोई वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस को अनट्रीटेड मतलब ट्रीट किए बिना या फिर उसकी दवाई किए बिना छोड़ देते हैं और उसको बहुत ध्यान पर नहीं लेते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। उसकी वजह से नेजल पॉलिप मतलब नाक में गठान जैसा भी हो सकता है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो तकलीफ होती है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक भी जा सकती है, और उसके चलते पेशेंट को अस्थमा की भी तकलीफ हो सकती है फ्यूचर में। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस ट्रीट करना ही चाहिए। अभी बात करते हैं कि कॉमन कोल्ड से एलर्जिक राइनाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। कॉमन कोल्ड में यही सिम्टम्स होते हैं कि नाक आंख में से पानी बहना और गले में भी खराश होना, गले में भी इचिंग लगना, पर उसमें बुखार मिल सकता है। कॉमन कोल्ड ये बैक्टीरिया वायरस से होने वाली तकलीफ है, तो उसमें टेम्परेचर भी मिल सकता है, या फिर इसमें हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, और बॉडी एक मतलब पूरा शरीर पेन करता है। तो ये सारी चीजें एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं होती कि जो कॉमन कोल्ड में होती है। अभी ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिसको लेने से एलर्जिक राइनाइटिस को हम क्योर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि जिसको लेने से ये तकलीफ परमानेंटली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बता देती हूँ। लेमना माइनोर मदर टिंचर करके एक मदर टिंचर है, लिक्विड मेडिसिन, कि जिसको आप 20 ड्रॉप्स 3 टाइम ले सकते हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस की स्पेसिफिक मेडिसिन है। पल्सेटिला भी एलर्जिक राइनाइटिस को क्योर करती है। ब्रायोनिया 30 भी आप ले सकते हैं। आर्सेनिक 30 भी बहुत अच्छी एलर्जी में काम आती है, और हिपार्सल 30 पोटेंसी में अगर ली जाए तो वो भी बहुत अच्छा एलर्जी को क्योर करने में उसका रोल है। पर फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, और मैं हर बार मेरे सेशन में बताती हूँ कि होम्योपैथी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन करते हैं तो आप पर्टिकुलर तकलीफ को जड़ से क्योर कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये इमोशनल फैक्टर भी एक होता है कि इमोशनल अप्स डाउन होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है,
तो भी एलर्जिक जो डिसऑर्डर होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, वो एग्रावेट हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में शारीरिक बंधारण मतलब फिजिकल सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स, दोनों सिम्टम्स डिटेल में लिए जाते हैं। तो कोई अच्छे होम्योपैथ को अगर आप दिखाते हैं तो आपकी पूरी डिटेल जानकारी उसको देते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो फिजिशियन या होम्योपैथिक कंसल्टेंट देंगे, तो जड़ से आप ये क्योर कर पाएंगे। तो बार बार आपको जो रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो आपको परमानेंटली क्योर हो जाएगा। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे अभी बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की, कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर एलर्जिक राइनाइटिस आपको है तो पहले तो जो एलर्जेंस मैंने आपको बताए कि जिस चीज की हमें एलर्जी है वो हमें थोड़े टाइम में पता लगने लगता है, तो वो चीज से पहले तो आप दूर रहे। कि डस्ट है, परफ्यूम है, या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल की, धुएं की एलर्जी है, तो उससे पहले तो आप दूर रहे। अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो दवाई तो आप शुरू ही कर दे, तो आप जड़ से उसको क्योर कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो जो धूल उड़ती है, डस्ट उड़ता है, तो उसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, तो आप गीले कपड़े से सफाई करें या फिर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करें। बेडशीट होती है, हमारे पिलो कवर्स होते हैं, उसको आप वीक में एक बार 2-4-5 दिन में चेंज करते रहे। तो ये सारी केयर करने से एलर्जिक राइनाइटिस जैसी तकलीफ आपको नहीं होगी, बार बार नहीं होगी, तो आप उसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।